अब हम अपना पहला केस देखते हैं। इसके अंदर क्या है, हमने कैलकुलेट करा है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क का मतलब क्या है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म है और कुछ भी इसके अंदर ऊपर नीचे वो नहीं है, और ये सर्कुलर आर्क है कुछ ए और बी पॉइंट के अंदर, और उस एंगल कितना सब्सटेंड कर रही है अपना सेंटर पे, थीटा नॉट इतना एंगल सब्सटेंड कर रही है। ठीक है, कुछ भी ले लिया हमने थीटा नॉट। अब हम सबसे पहले कभी भी सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसके अंदर देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिकल एज इन कि अगर ये आर्क है ए और बी, तो अगर हम इसको पॉइंट सी माने, ठीक है, तो ये सी के अबाउट अपनी मिरर इमेज है। ठीक है, तो ये होती है एक्सिस, तो ये जो हमारी वाई एक्सिस आ गई, ये क्या है, हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप कोई भी और एक्सिस लें, कहीं पे भी देखें तो वो मिरर इमेज नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या है कि ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई। अब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का हमारे पास क्या यूज है, ये जो हमने डिफाइन कर दिया, जैसे इसको सेंटर मान लिया, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि y के जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है और बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो अगर हम कोई भी एक पार्ट लें, जैसे आर डी थीटा का लेंथ, मतलब जैसे हमने यहाँ से थीटा लिया और डी थीटा की लेंथ का एक एलिमेंट लिया थीटा एंगल पे, तो जितना ये इधर से थीटा मूव करा, और अगर हम इधर से लेफ्ट साइड पे थीटा मूव करके आर डी थीटा लेंथ की एक और पार्ट ले लेते हैं, लेट अस से कि ये आर डी थीटा का ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक्स डी एम होता है। ठीक है, अपॉन डी एम जो भी है। तो आर डी थीटा का मास तो सेम होगा इन दोनों पार्टिकल्स का, क्योंकि सेम थिकनेस के, और हमने मानिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यूनिट पर लेंथ ये कांस्टेंट है थ्रू आउट, यूनिट पर मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी यूनिट पर लेंथ बोला, मास पर यूनिट लेंथ जो लैम्डा है ये पूरे उसमें वैलिड है, यानी हर एक कोई भी पार्ट का पर यूनिट लेंथ पे इतना ही मास है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां से थीटा लें तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका जितना आएगा, लेट अस से कि यहां पे कुछ एक्स आया, तो यहां पर कितना आएगा, माइनस एक्स। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास अगर हम एक्स की टर्म्स में देखें तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल का, अगर अभी इन दोनों पार्टिकल्स का देखें तो क्या होगा, इधर इस वाले पार्ट का कितना आया, एक्स डी एम अगर कुछ है, और इस वाले पार्ट का कितना आएगा, माइनस ऑफ एक्स डी एम। ठीक है ना, मतलब अब ये सिर्फ छोटे वाले पार्टिकल देख रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम सी से बी तक जाएं तो, और सी से ए तक जाएं, तो सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो एक्स सेंटर ऑफ मास है ये कितना आ गया हमारा, 0 पे। इसका मतलब सिमेट्री लाइन का मतलब क्या है, जो एक्स सेंटर ऑफ मास है वो इस सिमेट्री लाइन के अलोंग ही लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, वाई सेंटर ऑफ मास, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हमको पता चल गई। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, अब आर डी थीटा का वो लिया था हमने एलिमेंट, तो उसकी डीएम निकाली, मास कितना होगा, लैम्डा आर डी थीटा। आर डी थीटा क्या है, इसकी थिकनेस आर, और डी थीटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, तो यूनिट लेंथ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इसका डीएम आ गया। अब सेंटर ऑफ मास विल लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तो मैंने आपको बताया। तो वाई सी एम निकालेंगे, वाई ऑफ डी एम। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या है कि जितनी इधर से इधर है उतनी इधर से इधर है, तो हम क्या करते हैं, सी से बी तक का देख लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम माइनस थीटा नॉट बाय 2 टू थीटा नॉट बाय 2, मतलब यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। हमने कहां से चले, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। तो कितना आया, वाई अगर ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जैसे ये हमारी ये है आर डी थीटा लेंथ की है, ये आर है, ये थीटा है, तो y कोऑर्डिनेट कितना आया, ये r cos थीटा आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू लिख दी r cos थीटा, y dm था, y की वैल्यू आ गई r cos थीटा, और dm की वैल्यू लैम्डा r d थीटा। अब इसको हम और नीचे लिख दिया, dm की वैल्यू क्या है, लैम्डा r d थीटा। इसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम माइनस थीटा नॉट बाय 2 टू थीटा नॉट बाय 2। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा आर से लैम्डा आर तो दोनों कांस्टेंट है ऊपर और नीचे, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, इसकी इंटीग्रेशन में
थीटा नॉट बाय 2 माइनस ऑफ माइनस थीटा नॉट बाय 2, दिस गिव्स थीटा नॉट, जो ये आपका ऊपर वाला आया है, ठीक है। और ऊपर भी आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो r बाहर आएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये आएगा 2r sin थीटा नॉट बाय 2। अब इधर अगर आप देखें कि सर्कुलर आर्क की जगह अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि सेमी सर्कुलर आर्क है या सेमी सर्कुलर कोई भी रिंग है, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 180 डाल देंगे, ठीक है। तो 180 डालने से क्या होगा, साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 क्या होता है 1, तो सेमी सर्कुलर आर्क की कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पर कहीं पर आता है और इसकी वैल्यू होती है 2r बाय पाई। ये यहाँ से y डिस्टेंस पे होगा, ये इसकी y की वैल्यू होगी, ठीक है ना, y सेंटर ऑफ मास। ये किस केस में होगा, 2r बाय पाई सेमी सर्कुलर रिंग में। अगर आप देखें कि अगर हम पूरा सर्कल ही ले लें, ठीक है, अब सर्कल के अंदर थीटा कितना होता है 360, जब हम यहाँ पे 360 डालेंगे तो कितना आएगा 360 बाय 2 180, साइन 180 कितना होता है 0। इसका मतलब क्या आया, क्योंकि ये पूरी एक्सिस सिमेट्रिकल है तो आपका y एक्सिस मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, इसके सेंटर पे ही आएगा। आपके खुद फॉर्मूले से आया, आपने x भी निकाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो बॉडी है ये आपकी डबल सिमेट्रिकल है। डबल सिमेट्रिकल मतलब ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है, इन दोनों के दोनों साइड पे ये मिरर इमेज है। मतलब इसको अगर आप यहाँ से काटें तो जैसी नीचे है वैसी ऊपर है, और अगर यहाँ से भी काटें तो जैसी इधर है वैसी उधर है। तो जो भी डबल सिमेट्रिकल होती हैं, ये तो हमने 2D फिगर्स बताई हैं, 3D फिगर्स के अंदर ट्रिपल सिमेट्रिकल जो होती है, जैसे क्यूब हो गई आपकी, जैसे आपकी ये क्यूब है, क्यूब का सेंटर ऑफ मास का होगा बिल्कुल इसके सेंटर पे, जहां पे भी इसका सेंटर है अंदर वाला पॉइंट, तो ये आपका 3D के अंदर हो गया। तो जो भी सिमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास उनके बिल्कुल सेंटर से ही कोई इंसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ रिंग है तो सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल इसके सेंटर पे ही होगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म लैमिना निकालना है, सबटेंडिंग एंगल ऑफ थीटा नॉट विद अ सेंटर। लैमिना क्या होता है, मतलब कोई भी जैसे डिस्क होती है, एक हॉलो डिस्क मान लो, मतलब हॉलो डिस्क इन द सेंस कि ये पार्ट तो हॉलो है, सिर्फ ये फिल है, ठीक है, ये पार्ट भरा हुआ है और इसके अंदर भी एक आर्क ले ली, मतलब ये बाकी पोर्शन हटा दिया, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर लैमिना, ठीक है। और ये पार्ट है उसका, तो उसके अंदर रेडियस R1 है इनर रेडियस और एक R2 आउटर रेडियस है, ठीक है। तो इस केस के अंदर सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसके अंदर भी वही है कि आपके जो y एक्सिस है वो उसके अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो जिस एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्रिकल होता है वही वाला सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो y सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि x सेंटर ऑफ मास आपका 0 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या है, क्योंकि ये डिस्क है तो जब ये 2D वाली फिगर्स होती हैं तो उसके अंदर आपको जो मास दिया होगा वो सिग्मा की टर्म में दिया होगा। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, मतलब इस पूरी का मास पर यूनिट एरिया दिया होता है, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया अब हम क्या करते हैं कि किसी एक r डिस्टेंस पे, मतलब जो r1 से ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में dr थिकनेस की एक हम वो मांग लेते हैं, आर्क मान लेते हैं, जो सेमी सर्कुलर आर्क जो हमने पहले निकाली थी पिछले केस के अंदर, तो वो आर्क हमने मान ली, ठीक है। तो अब हमें इसका मास निकालना है इस आर्क का, वो कितना होगा, सिग्मा इंटू, ठीक है, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr इंटू थीटा नॉट बाय 2 पाई। ये इसका एरिया, इसका सिग्मा तो इसका वो हो गया मास पर यूनिट एरिया, ये हो गया इसका एरिया। ये एरिया कैसे आया, जो सेमी सर्कुलर मतलब कोई भी डिस्क होती है, ठीक है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, अगर ये r रेडियस की है तो कितना होता है 2 पाई r इसका सर्कमफ्रेंस होता है। और अगर इस सर्कमफ्रेंस के बाद इसकी थिकनेस dr है, अगर मान लिया हमने इसकी dr है तो इसकी टोटल वो कितनी हो जाएगी, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr, इसकी टोटल लेंथ इंटू dr। अब क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है तो इसकी जो टोटल ये जो होगा सर्कमफ्रेंस होगा ये कितना होगा इंटू थीटा नॉट, जितना ये सब्सटेंड कर रहा है यहाँ पर, थीटा नॉट डिवाइड बाय टोटल एंगल 2 पाई, क्योंकि ये जो हमने 2 पाई आर था ये पूरे 2 पाई एंगल के लिए था। अब हमने थीटा नॉट एंगल के लिए देखना है तो कितना आया,
ये आया हमारा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू थीटा नॉट अपॉन 2 पाई। तो अब हम यहाँ से y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब यहाँ पे y क्या रखेंगे, y रखेंगे जो हमने पिछले केस के अंदर निकाला था। पिछले केस के अंदर हमने सेमी सर्कुलर आर्क के लिए निकाला था, दैट केम आउट टू बी 2r साइन थीटा नॉट बाय 2 अपॉन थीटा नॉट। ये इसका y सेंटर ऑफ मास आया था इस आर्क का, ऐसी आर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आप यही डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा नॉट तो पता है हमको, ठीक है, मतलब जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, इनटू सिग्मा थीटा नॉट आर डी आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 आर आ गए, एक तो ये वाला रेडियस, ठीक है, एक ये और एक ये, तो आर स्क्वायर डी आर हो गया। अब जनरली जब भी आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होगी तो आप एक ही वेरिएबल में इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ये ना हो कि आप यहाँ से y ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, आपकी जो भी इक्वेशन हो उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे r वेरिएबल है, ठीक है, तो आप r को वेरिएट करेंगे, क्योंकि आप जब r1 से r2 जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि थीटा तो आपको पता है, ठीक है, इस केस के अंदर, बट आप r1 से r2 जाते हैं, तो आप यहाँ पर हमने क्या करा, r को वेरिएट करा। अब जो इससे पहले वाला केस था सेमी सर्कुलर रिंग वाला, जो सेमी सर्कुलर नहीं, जो आपकी आर्क थी, उस केस के अंदर कोई रेडियस तो था नहीं, इसके अंदर क्या चीज़ वेरिएट हो रही थी, थीटा वेरिएट हो रहा था सिर्फ, ठीक है। तो उस पिछले केस के अंदर हमने थीटा को वेरिएट करा था, इधर हम r को वेरिएट कर रहे हैं। तो r का जब हमने वैल्यूज डाली, dm को भी हमने r के टर्म्स में लिखा, r dr की टर्म्स में, y को हमने r के टर्म्स में लिखा, तो इसको इंटीग्रेट करके हमारा क्या फॉर्मूला आया फाइनली, ये। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी कैलकुलेशन के लिए बेटर होगा, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी, कि आप खुद ही करके देखेंगे। तो 4/3 थीटा नॉट साइन थीटा बाय 2 इंटू r2 माइनस r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाय ऑफ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब ये तो आपका एक हमने जो बताया है, ये एक जनरल केस था, ठीक है। इस जनरल केस के अलावा क्या है कि अगर हम ये लैमिना ना होता, ये एक कुछ पार्ट की डिस्क होती, तो उस केस के अंदर क्या होता, r1 वुड हैव बीन इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब हमने जैसे आपकी डिस्क होती है, ठीक है, उसका एक पार्ट ले लिया, तो उस केस के अंदर क्या होता, r1 जो बाहर का मटेरियल है, ये तो r1 तो 0 ही हो जाता क्योंकि ये पूरी ही सॉलिड होती। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा जनरल केस था, इसके अंदर अगर हम r1 को 0 पुट कर दें तो क्या आएगा, y सेंटर ऑफ मास 4r/3 थीटा नॉट साइन थीटा नॉट बाय 2। एक फॉर्मूला आपको जो याद रखने वाला है वो है सेमी सर्कुलर डिस्क का, ये आपके कई क्वेश्चंस में आएगी। अब ये तो क्या है कि डिस्क थी, लेकिन ये सेमी सर्कुलर नहीं है। अगर आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू पाई डालेंगे, यानी 180 डिग्री डालेंगे, तो आपका क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई। ये आप डाल के देख सकते हैं, क्योंकि साइन π/2 कितना होता है, 1, यहाँ पे थीटा नॉट की जगह पाई आएगा। ये जो है ये y सेंटर ऑफ मास, ये आप याद रखेंगे, ये आपके काफ़ी क्वेश्चंस में आएगा, याद मतलब इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सारी टर्म्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये हो गई, और सेमी सर्कुलर रिंग होती है उसका याद रखें, इसका याद रखें, सेमी सर्कुलर डिस्क का। अच्छा, इसके अंदर अगर आप r2 0 नहीं होती, बट ये सेमी सर्कुलर लैमिना होता, तो उस केस के अंदर आप क्या करते, सेमी सर्कुलर मतलब थीटा को पाई डाल देते सेमी सर्कुलर लैमिना के लिए, तो y सेंटर ऑफ मास की ये वैल्यू आती है, यहाँ पे थीटा की ये वैल्यू डाल के। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें बस। अब इन केसेस के अलावा मैं आपको एक और केस बताता हूँ, उस केस को भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने क्या माना था कि ये जो हमारी लैमिना था ये यूनिफॉर्म था, ठीक है, बट अगर हम मानते हैं कि हमारा जो लैमिना है, अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लैमिना है ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारी जो सिग्मा होगी ये वेरी करेगी। और लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये कैसे वेरी कर रही है। इट इज वेरिंग लाइक सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस r/r। यहाँ पे सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो R है स्मॉल r, ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा हमने कि ये लेट अस से कि ये r2 है, ठीक है, ये r2 कांस्टेंट है, ये सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, तो सिग्मा हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, बट इट्स वेरिंग विद रेडियस r।
तो यहाँ पे अब सिग्मा की वैल्यू ये वाली डालेंगे, तो उससे वाई सेंटर ऑफ मास किया, फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इसको इंटीग्रेशन R1 to R2, ठीक है, R साइन थीटा नॉट बाय 2 डिवाइड बाय थीटा नॉट बाय 2 इंटू सिग्मा नॉट इंटू ऑफ 1 प्लस R अपॉन R2 इंटू R इंटू डी आर, ठीक है। और नीचे भी आप वैसे ही टर्म निकालेंगे, सिग्मा नॉट 1 प्लस R अपॉन R इंटू ऑफ थीटा नॉट R डी आर। तो इसके अंदर आप फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ये R एक्चुअली कैपिटल R नहीं है, दिस इज स्मॉल r, ठीक है। तो आप दोबारा वही इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो हमारी जो इंटीग्रेशन वाली टर्म बचेगी वो बचेगी ऊपर, अगर मैं आपको बताऊँ तो इंटीग्रेशन बचेगी R² 1 प्लस R अपॉन R इंटू डी आर। इसको इंटीग्रेशन अगर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये आपको आता होगा, बट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप इसको खोल देंगे, कितना आया R² डी आर प्लस R³ अपॉन R डी आर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगी R² डी आर की, R³ अपॉन 3, और यहाँ पे R³ डी आर की इंटीग्रेशन होगी R⁴ डिवाइड बाय 4R। आप यहाँ पे लिमिट्स डाल देंगे और आपकी ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। अब हम ये थर्ड केस देखते हैं। इस केस के अंदर क्या है कि हेमिस्फेरिकल शेल है, मतलब अंदर से पूरा खोखला है, बस एक शेल है, वो हेमिस्फेयर की शेप में है, मतलब बॉल होती है उसका हेमिस्फेयर की शेप में है। तो अब इस केस को एनालाइज करने के लिए हम कैसे करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि R थीटा नॉट एंगल से, मतलब ये देख रहे हैं वही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो थीटा नॉट यहाँ से लेते हैं, तो थीटा नॉट के डिस्टेंस पे एक रिंग ले लेते हैं, मतलब थीटा नॉट पे R d थीटा थिकनेस की एक रिंग हो जाएगी पूरी, ठीक है। मतलब ये जो है ये कहीं पे भी हो सकती है, ये जो है चारों तरफ तीनों तरफ है, तो ये हमने रिंग ही एज्यूम कर ली। रिंग का आपको पता है क्योंकि फुल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, इसके बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। तो अब इस रिंग का मास कितना होगा, dm विल बी इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा हमें स्फेरिकल शेल का हमको दिया हुआ है सिग्मा, तो 2 पाई r साइन थीटा, 2 पाई r मतलब ये जो रिंग होगी इसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से ये वाला रेडियस होगा, जो रिंग है इसका रेडियस ये होगा r, ये कितना होगा r साइन थीटा, r विल बी इक्वल टू r साइन थीटा नॉट, या थीटा जो भी ले लो, ठीक है, थीटा है जो वेरी करा हमने, यहाँ पे थीटा नॉट नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या हो गया, r इज इक्वल टू r साइन थीटा, और हमारा जो वो आया इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना आता है 2 पाई r विच इज इक्वल्स टू 2 पाई r साइन थीटा, और इस रिंग की थिकनेस कितनी है r d थीटा, तो ये इसका एरिया हो गया, तो सिग्मा इंटू एरिया इसका dm हो गया, मास ऑफ द रिंग जो हमने एज्यूम करी है। अब हमको वही है y सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, y क्या होगा r cos थीटा, y क्यू यहाँ पर होगा क्योंकि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास देखेंगे। अब हम इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ रहा है, इसके सेंटर पे, इसका सेंटर यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है r cos थीटा, तो हमने y की वैल्यू लिख दी r cos थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम 0 टू पाई, क्योंकि 0 पे क्या होगा, ये यहाँ से कवर करता हुआ पूरा हमारा हेमिस्फेयर ही कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे क्या है 2 पाई r² और सिग्मा ऊपर और नीचे दोनों कॉमन है, और ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से 2 पाई r² सिग्मा, तो नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, r कॉमन आ गया, ये वाला r बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, और नीचे आ गया साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू आई r/2। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा कहाँ पे लाई करेगा, इसके r/2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे, और ये कितना डिस्टेंस होगा r/2। अब आप देखते हैं ये तो हमारा यूनिफॉर्म था, ठीक है, यानी सिग्मा यूनिफॉर्म था। अब अगर यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू वेरी करती सिग्मा नॉट कॉस थीटा के साथ, ठीक है,
ऐसे वेरी करती तो हम यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा डालते, वही जो पिछले केसेस के अंदर करा था, डीएम की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती। यहाँ पर क्या आता, अगर यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा डालते तो यहाँ पर एक कॉस थीटा की टर्म ऊपर आती, एक कॉस थीटा की टर्म यहाँ पर भी आती, डी थीटा हो जाता, और यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आता, यहाँ पे क्या आता साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो आप देखें कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं हो जाता अगर नॉन यूनिफॉर्म गिवन है तो। इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल उसी मेथड से जाना होता है, बस सिग्मा की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है और थोड़ी इंटीग्रेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, दैट्स इट। मैंने आपको बताया अगर आपकी इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एंड इस चैप्टर की वजह से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होते हैं। तो इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें कुछ कुछ वैल्यूज़ किसी किसी की, जैसे r/2 वैल्यू याद करी थी, एक हमने वैल्यू याद करी थी 4r/3π डिस्क की जो हमने निकाला था, तो ये डिस्क की है सेमी सर्कुलर रिंग की। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें, मतलब जो छोटे छोटे ये जो हैं 2-3, एक जैसे r/2 इसका 4r/3π, और इससे पहले वाले केसेस में जो निकाला था, जो जनरल जो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल केसेस होते हैं, जैसे रिंग आपकी आ सकती है, सेमी सर्कुलर रिंग काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ हो सकती है, तो इनके बस फॉर्मूले आप याद रखें, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत हेल्प करेंगे। अब हम अपने फोर्थ केस में आते हैं। इस केस के अंदर क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर निकालना है। जैसे कोई भी गोल्फ की बॉल होती है, उसको अगर हम आधा काट दें तो वो सॉलिड हेमिस्फीयर हो जाता है। अब इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जो हमने पहले निकाला था हेमिस्फेरिकल शेल वाला फॉर्मूला। इसके अंदर हमने क्या करा, r डिस्टेंस पे एक हेमिस्फेरिकल शेल मान लिया, कितनी थिकनेस का, dr थिकनेस का, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्योंकि हमने पिछले फॉर्मूले में निकाला था, तो हम वो यूज़ करेंगे, दैट केम आउट टू बी r/2। अगर हम किसी r डिस्टेंस पे लें तो r/2 उसका सेंटर ऑफ मास वहाँ पर होता है। तो dm जो dm मास है इस हेमिस्फेरिकल शेल का, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम डेंसिटी करने लग जाते हैं। डेंसिटी कितनी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इस हेमिस्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना होगा, 2πr², जिसका बाहर का होता है एरिया, 2πr² इंटू dr, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम हो गया इस हेमिस्फेरिकल शेल का। तो इंटू रो कर देंगे तो ये dm आ गया। तो y सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपने डाली r/2, क्योंकि आपने पहले निकाला था, तो इसका इस हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास कितना है, r/2 डिस्टेंस पे है। तो r/2 इंटू रो इंटू 2πr² इंटू dr, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 से r तक, 0 से फाइनल r तक, और नीचे भी आपने dm को इंटीग्रेट कर दिया। इट केम आउट टू बी 3r/8। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ यूज्ड मेनी अ टाइम्स इन अदर क्वेश्चंस इन द एग्जांपल्स दैट वी विल बी डूइंग। अब हम एक केस देखते हैं। इस केस के अंदर क्या है कि सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये एक सर्कुलर डिस्क है, और इस सर्कुलर डिस्क में से एक छोटा हमने डिस्क बाहर निकाल ली, मतलब जो सेंटर और इसके बीच में r/2 डिस्टेंस की एक और डिस्क हमने बाहर निकाल ली। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम इसको पहले तो भर देंगे, ठीक है। मान लिया कि ये पूरी फील्ड थी, तो उस वक्त इसका सेंटर ऑफ मास कितना था, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, यहीं पर था x पे, और जब ये भरा हुआ था तब इसका टोटल मास हमने मान लिया उस वक्त की m था, ठीक है। ये जो टोटल m है, मतलब जब ये भरा हुआ था, और स्मॉल m जो हमारा ये पार्ट निकाल लिया है, ठीक है। तो हमारा जो x सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, इनिशियल वाला mx m इंटू x, ये इनिशियल सेंटर ऑफ मास है जब ये पूरा भरा हुआ था, माइनस जितना पार्ट अभी निकाला है, और उसका डिस्टेंस कितना है x। वैसे यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर हम ओरिजिन ले तो यहाँ से r/2 डिस्टेंस होगा, डिवाइडेड बाय द टोटल मास लेफ्ट। तो यहाँ पे अब कितना मास बचा हुआ है, m माइनस m। तो एक तरह से अगर हम डिवाइड कर दें m से दोनों ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, m/m x माइनस 1 अपॉन m/m माइनस 1। अब अगर हम यहाँ पे मास कैलकुलेट करें तो मास क्या आएगा, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो सिग्मा इंटू πr² इस डिस्क का
बड़ा वाला जो पूरा एरिया है वो कितना है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल एम कितना है सिग्मा इंटू पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर। तो एम बाई एम की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब कैपिटल एक्स यहाँ पर जो कितना था वो 0 है, क्योंकि इनिशियली जब भरी हुई थी तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ डिस्क हमारा सेम था, तो x विल बी इक्वल टू 0 और स्मॉल x विल बी इक्वल टू r बाय 2, जो मैंने आपको बताया यहाँ से r बाय 2 होगा। तो जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज डालेंगे तो क्या आएगा, ये टर्म तो हो गई 0, ये टर्म हो गई 0, ठीक है। यहाँ पे बचा माइनस ये स्मॉल x था, सॉरी स्मॉल x की वैल्यू कितनी है r बाय 2 माइनस r बाय 2 डिवाइड बाय 4 विच केम आउट टू बी माइनस r बाय 6। तो बस ये मेथड आप फॉलो करें कि पहले पूरा भरा हुआ उसका फर्स्ट मोमेंट, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आपने कैलकुलेट करा mx जब पहले भरा हुआ था, माइनस जितना पार्ट निकल गया है उस ओरिजिन के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां से निकला है उतना mx डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सिस्टम लेफ्ट। तो इससे आपका आ जाएगा x सेंटर ऑफ न्यू x सेंटर ऑफ